अधिवक्ता संशोधन बिल को काला कानून बताकर अधिवक्ताओं ने किया देशव्यापी हड़ताल। समर्थन में उतरे मिल्कीपुर के अधिवक्ता, कामकाज हुआ प्रभावित। सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध मानते हुए अधिवक्ताओं द्वारा मंगलवार को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसके समर्थन में मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 330A से होते हुए रजिस्ट्री कार्यालय तक प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर नकेल कसने के लिए अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का मसौदा तैयार किया है। संशोधित बिल द्वारा भारत सरकार हमें राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर मौजूद स्वायत्तशासित संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का लोकतांत्रिक अस्तित्व एक ही झटके में समाप्त कर देना चाह रही है। इस दौरान तहसील परिसर में फरियादी अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भटकते भी नजर आए। वहीं प्रदर्शन को लेकर मिल्कीपुर में न्यायिक कामकाज भी प्रभावित रहा। प्रदर्शन में मुख्य रूप से मिल्कीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश पांडे, उपाध्यक्ष विश्वनाथ मिश्रा, मंत्री सूर्य नारायण त्रिवेदी, अमित मिश्रा, ब्रजेश पांडे, लल्लू तिवारी, अमरजीत सिंह, दिनेश कांत यादव, सुरेश तिवारी, प्रहलाद तिवारी, सतीश तिवारी, कालिका, खुशीराम पांडे सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। फिलहाल आप देखिए खास खबर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नहीं फर्क पड़ा कि अमेंडमेंट जो ड्राफ्ट तैयार किया था, जो मीडियम खबर आ रहे हैं कि उस पर रोक लग गई है, लेकिन हमारे कहने मतलब है कि अधिवक्ता 1961 एक्ट में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी। जो बार काउंसिल स्वतंत्र संस्था है उसमें इनको रिटायर्ड जज को बैठाने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि बार काउंसिल पर उन्हें विश्वास नहीं है। बार काउंसिल जो है उनके अधीन काम नहीं कर सकता। बार काउंसिल जो स्वतंत्र संस्था है वो अपने हिसाब से काम करेगा, सरकार की तरफ से काम नहीं कर पाएगा। जो है क्योंकि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य बार काउंसिल नहीं कर रहा है, इसलिए उसको अपने नियंत्रण रखना चाहते हैं। इसीलिए बार काउंसिल ने विरोध किया है। हम लोग उसके विरोध में हैं। जब तक प्रारूप जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है वापस नहीं समाप्त हो जाता तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। देखिए, बताना चाहेंगे कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो पारित हुआ था उसमें अधिवक्ताओं को गवर्न करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी की व्यवस्था की गई थी। बार काउंसिल को स्वायत्तशासित संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। अब ये जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है इसके जरिए बार काउंसिल को सरकार निर्देशित करना चाहती है, उसको अपने आधिपत्य में करना चाह रही है। 3 सदस्यों की कमेटी बना के बार हम सरकार चाहती है कि 3 हम मोस्ट सीनियर अफसर को बार काउंसिल में ले जाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि जो जनता है, फरियादी है, या तो सरकार से प्रताड़ित है या अधिकारी से प्रताड़ित है या नेता से प्रताड़ित है या माफिया गुंडे मवाली से प्रताड़ित है, वो आती है तो अधिवक्ता के पास आती है और अधिवक्ता उनकी मदद करना चाहता है। लेकिन जब अधिवक्ता की नकेल सरकार कानून बना के कसेगी, जैसे अधिकारियों को अपने आधिपत्य में कर रखा है, अधिकारी बिना सरकार की मंशा के कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही अधिवक्ता जब हो जाएगा तो न्याय कहां से दिलाएगा। इसलिए जो 1961 के एडवोकेट एक्ट में व्यवस्था है कि बार काउंसिल स्वायत्तशासित संस्था है और उसके जो मेंबर हैं वो सब अधिवक्ता हैं, तो वो व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। ये मनमाना अमेंडमेंट हमको कतई नहीं मंजूर है। जो जनता को दुख दर्द हो रहा है उनकी भलाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई अपना वो नहीं है। हम जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं। जब हम स्वतंत्र रहेंगे तभी न्याय दिला पाएंगे। दिशा निर्देश नहीं आया है, जैसे हमें कोई दिशा निर्देश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे, कड़ाई से पालन करेंगे। चूक ये हो रही है कि जिसके ऊपर इस कानून को थोपा जा रहा है उनसे कोई सवाल नहीं, उनको कोई जानकारी नहीं, ना उनसे कोई राय मशवरा लिया गया है। अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ भी किया जा रहा है तो हमसे कोई राय मशवरा लेते, हम अपनी बात कहते बताते कि इस तरीके के नहीं, इस तरीके का आप करिए। वो मनमाना कर रहे हैं, इसी का विरोध हो रहा है। और इस भरसक जहां तक भी कड़े से शब्दों में निंदा की जाए वो
बहुत कम है।